चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। साहिबान गुरुद्वारों के ग्रंथी हेड ग्रंथी सिंह साहिब गए, मोदी जी अपने हाथों से उनको थाली पकड़ा रहे हैं, प्लेट पकड़ा रहे हैं खाने के लिए, और फिर कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। हम वो सम्मान के लिए करते हैं, इसलिए हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम तो उनको जो पुराने किए काम है उसी में हम इतने प्रसन्न है कि हम उनका साथ देना चाहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां पर है, वहां पे आम आदमी पार्टी है, वहां पे बीजेपी को वोट नहीं दे विधानसभा के इलेक्शन में, ऐसा क्यों? देखिए, नया एक जो पंजाब के लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, और इस कदर फेल हो गया कि अब आम आदमी पार्टी को अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के एमएलए को या आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को और कैंडिडेट को पंजाब के लोग दौड़ा रहे हैं गांव से, उनको ईंट वट्टे मार मार के भगा रहे हैं गांव से। वो भी समझ चुके हैं पंजाब के लोग भी कि इस देश के अंदर जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, वही पंजाब का भला कर सकती है। आतंकवाद का माहौल बनाना शुरू कर दिया, गैंगस्टर्स का राज हो गया, ड्रग्स पंजाब के अंदर इस कदर बिक रही है कि छोटे छोटे बच्चे और स्कूलों तक भगवंत मान ने ड्रग्स को पहुंचा दिया है। ऐसे में पंजाब को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए पंजाब के लोग भी अब मोदी जी का साथ देना चाहते हैं। सिख समुदाय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वोट डालेंगे या तो फिर कार्यकर्ता कैंडिडेट को भी देखेंगे? नहीं, देखिए, फिलहाल तो मोदी जी को देखकर वोट डालेंगे। अब तो इस बार तो मोदी जी जिसको भी मर्जी खड़ा कर दें, हम तो कैंडिडेट के मुंह के ऊपर नकाब भी डाल देंगे ना, अगर कि ये कैंडिडेट हम दिखाएंगे नहीं, हम तो फिर भी उन्हीं को वोट डालेंगे, क्योंकि जो मोदी जी कैंडिडेट को करनी है, कामगिरी तो कैंडिडेट को करनी है। पर हमें तो इंसाफ मोदी जी ने दिया है। सर, अभी विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन, हर जगह में मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है। पंजाब में पिछले विधानसभा की बात करें, वहाँ भी मोदी जी के नाम से ही भाजपा ने चुनाव लड़ा था। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो वहाँ पे बातों का असर क्यों नहीं दिखा? नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? हाँ नहीं दिखा, क्योंकि पंजाब के अंदर एक झूठा एक मुखौटा लगा के आने वाला अरविंद केजरीवाल जो तुम्हारे भी यहाँ पे आया था। अब वो अलग बात है, तुम्हारे लोग समझदार निकले, तुम उसको पहले ही जज करके हमारे वालों को जज करने में थोड़ा समय लग गया। इसमें कोई नई बात नहीं है। सिख को थोड़ा सा बाकी उसे ज्यादा समझ में लगता है टर्म, क्योंकि वो सीधा साधा है, उसको छल कपट में समझ नहीं आता। आप उसको भाप के 1 मिनट के अंदर अंदर भैया फ्रॉड आ गया, इसको भगाओ यहां से। जैसे गुजरात के लोगों ने भगा दिया उसको, पंजाब के लोग थोड़ा लेट समझ में आया, लेकिन अब हम भी इस बार भगा रहे हैं उसको। हम भी आपके पीछे चल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम भी वही कर रहे हैं जो आपने किया है। आपके साथ नहीं है? हम भी अकाली दल के साथ नहीं है। सर, वो क्या डैमेज करेगा, क्या होगा? नहीं, देखिए, उसमें कोई बात नहीं है, हम अपनी अपनी वोटें सब ले रहे हैं। हम वहां पे इस वक्त 5-6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। सर, आपने कहा कि आप पार्टी के लोगों को रोड पे ले आए, उनके साथ तो पब्लिक बाहर क्यों नहीं निकल रही है आवाज? नहीं, लेकिन आप तो गुजरात में है ना, वहां पब्लिक बाहर ही है। मीडिया तो सर देख सर। हाँ, तो आप देखिए वीडियो में, हम दिखा देते हैं अभी। वहां एक्चुअल में कोई आपको मजाक नहीं कह रहे, वहां एक्चुअल में पब्लिक, देखिए, मैं नहीं मानता कि इतने शॉर्टेस्ट पीरियड में कभी नफरत किसी के खिलाफ हुई हो। अब सोचिए, नफरत इस कदर हो गया है, भगवंत मान जी को पूरी बटालियन साथ लेकर चलना पड़ रहा है, पूरे की पूरे शहर के पहले कर्फ्यू लगाना पड़ता है तो भगवंत मान भाषण देने जाते हैं। अब देखिए तो सही उनकी वीडियो, बहुत बुरा हाल है पंजाब में। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक मुख्यमंत्री को पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ता है जाने से पहले। अब सोचिए कितना एक मुख्यमंत्री के साथ पुलिस हो सकती है। 1,000 आदमी का काफिला साथ लेके चलना पड़ रहा है पंजाब में, और पंजाब के लोग तो कह रहे हैं, वो नहीं, वो तो वीडियो में कह रहे हैं इसको मारेंगे, चपेड़े मारेंगे। ये वर्ड सुनो, कभी मुख्यमंत्री के लिए को बोले इसको चपेड़े मारेंगे, इसको पत्थर मारेंगे, डले मारेंगे, तो आप समझ लें कितना गुस्सा है, बहुत गुस्सा। यार, वो तो दावा 10 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करके कहते थे कि हमारी 400 सीटें जीतने वाले हैं हम। वो तो ऐसे दावा करते हैं जिस दावे को सुनकर आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। कुल आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, कुल वो 13 पंजाब में हैं, 4 दिल्ली के अंदर है और 2 अलग बाकी देशों में हैं। और आप सोच लीजिए, 13 और 4 17 और 2 19 कैंडिडेटों के ऊपर वो भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर देख सकते हैं, उनके दावे का तो भाई साहब हम कुछ नहीं करते हो। तो गुजरात में भी दावा करके गए थे।
आपने कैसे उस दावे की हवा निकाली? वो तो रोज कहते थे अब 100 आ गई सीट, अब 150 आ गई, अब हमारी फुल मेजोरिटी आ गई। तो उनका तो झूठ बोलने का कला है। और मैं तो मानता हूं देश के अंदर एक अवार्ड केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को मिल सकता, कोई नहीं ले सकता। जितना मर्जी दौड़ ले, वो है सबसे ज्यादा झूठ बोलने का। वो अवार्ड अरविंद केजरीवाल जी के पास परमानेंट है। सर, नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो पहले जो फेज में जो प्रचार हुआ तो विकास मॉडल की बात हो रही थी। पिछले चरण का चुनाव आया और प्रचार की लाइफ एकदम से बदल गया और अभी धर्म के आधार पर मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 सभाएं हुई पिछले 2 दिन। मैं आपका सवाल समझ के जवाब दे देते हैं। तो ऐसा है, फेज 1 और फेज 2 में हम अकेले ही थे चुनाव में, सामने को आ ही नहीं रहा था ना। कोई कांग्रेस वाले अभी तय कर रहे थे, कोई लड़ रहा था कांग्रेस, राहुल कह रहा था मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ममता जी कह रहे थे मैं बनूंगा, भी आपस में झगड़े नहीं फिर हो रहा था। उन्होंने तो सभा ही नहीं की फर्स्ट और सेकंड राउंड में, कांग्रेस ने सभा तक नहीं की। तो हम अपने एजेंडा बता रहे थे। जैसे ही कांग्रेस ने आके अपना एजेंडा आगे रखा, परोसा, जिसके अंदर ये कहा कि हम विरासती टैक्स लगा देंगे, जिसके अंदर ये कहा कि हम वापस सीए को कत्ल को रद्द कर देंगे, जिसके अंदर ये कहा गया कि एक विशेष धर्म के लोगों को विरासती टैक्स लगाकर पैसे उनको दिए जाएंगे, उनको ढूंढा जाएगा, आइडेंटिफाई करके पैसा लुटाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी की मजबूरी होगी। जब ये कहा गया कर्नाटका के अंदर कि एससी रिजर्वेशन खत्म करके और मुस्लिम को रिजर्वेशन दे देंगे, तो प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को बोलना पड़ा कि हम बिल्कुल इस देश के अंदर खत्म नहीं होने देंगे, हम किसी सूरत के अंदर भी एससी की रिजर्वेशन को मुस्लिम को नहीं देने देंगे कांग्रेस को। तो हमारी हमने नहीं शुरू किया, जिन्होंने शुरू किया आप उनको सवाल पूछना चाहिए, वो क्यों ऐसा काम शुरू करते हैं। जब वो छोड़कर राम को बीच में लाएंगे, जब वो छोड़कर हनुमान जी को बीच में लाएंगे, जब वो छोड़कर मंदिर और मस्जिद लाएंगे, तो मंदिर मस्जिद जब लाएंगे तो जवाब तो हमें मंदिर मस्जिद के तरीके से देना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उसको और तरीके से देंगे। तो ये कांग्रेस लेके आई है, क्यों लाई है धर्म को, हम तो पूछना चाहते हैं। और जब वो कहेंगे कि धर्म के नाम पर वोटें मांगेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। 400 पार के नारे के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। सामने कांग्रेस कह रही है कि अगर 400 पार आ गई तो देश का संविधान खतरे में, कैसे देखिए? अब देखिए, उनको तो यही झूठ बोलना है, उनके पास और क्या बचा है, क्योंकि उनको पता है कि खाली हम बीजेपी सीटें नहीं जीतेगी, बल्कि 400 पार के साथ साथ विपक्ष भी तार-तार हो जाने वाला है। अब आप देखिए, राहुल बाबा ज्ञान बताते हैं। अब उन देखिए इतने बड़े ज्ञानी हैं, पहले अमेठी छोड़कर भागे, वायनाड पहुंचे, इस बार वायनाड छोड़कर पहुंचे, यहां आगे रायबरेली पहुंच गए। अरे जो आदमी अपनी लोकसभा नहीं बचा पा रहा, जो लोकसभा के लोगों को नहीं संभाल पा रहा, वो देश को संभालने की बात करता। मैं आपको एक बात आज आपके टीवी चैनल पर कह देना चाहता हूं, इस कांग्रेस का, गांधी परिवार का राजनीतिक भविष्य किसने बनाया था? रायबरेली और अमेठी ने। और इस बार गांधी परिवार का, राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य खत्म करने जा रही है ये रायबरेली। इस बार उनके भविष्य को खत्म कर देगी। जिस रायबरेली ने कभी उनको बनाया था, वही रायबरेली आज राहुल गांधी को खत्म कर देंगे। इसलिए उनके साथ किस बात पे उलझना है? अब मूर्ख के साथ उलझोगे तो भैया उसी तरह की बातों में आ जाओगे। इसलिए उनकी छोड़ो बातें, उनकी बात मत करो। मोदी जी ने देश को आगे लाए हैं, आपको फक्र होना चाहिए। आप सोच के देखिए, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे लेके आ गए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, 15 करोड़ लोगों को शौचालय दे दिए, 4 करोड़ लोगों के घर बना के दे दिए, किसानों के खाते में किसान निधि का सीधा पैसा डालते हैं। उन बहनों माताओं को सोचिए जिनको 3 तलाक के नाम पर अत्याचार होता था, चलता चलता आदमी कह के चल जाता था तलाक तलाक तलाक, और सारा परिवार की पुश्त तक तबाह हो जाती थी। अब सोचिए देखिए, वोट किसको डालेंगे लोग? मोदी जी को। सर, पिछले 2 दिन हो गए, 14 और 19 में गुजरात में 26 सीटें आई, एमपी में 21 सीटें आई, राजस्थान में 26 सीटें आई। ऐसे माहौल में भी 400 पार अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभी ये आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, कौन से एरिया में आपने जितना फायदा देखा तो आप 400 पार का हिसाब रख रहे हैं? देखिए, पहले तो आप लाइन गलत बोल रहे हैं। बीजेपी ने कभी अपनी बात 400 पार नहीं कहा, नहीं वो एनडीए का। तो देखिए सीटें कितनी हैं? 572। तो 542 में से कितनी सीटें हैं? तो 142 ही तो कम कह रहे हैं, तो बाकी ले रहे हैं, तो इतनी तो हक बनता नहीं बनता। कहां से आएंगी? अभी पूरा आंध्रा पड़ा है, पूरा उड़ीसा पड़ा है, पूरा बंगाल पड़ा है, पूरा तमिलनाडु पड़ा है, पंजाब पड़ा है। हाँ, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, यहां से बहुत मात्रा में इस बार वोट डालेगी।